गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटिकल एटलस। अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जहां इस वक्त सिर्फ प्रदर्शन हो रहे हैं बल्कि पूरी शतरंज की बिसात बदलने की कोशिश चल रही है, तो आप क्या विश्वास करेंगे? क्योंकि अगर कहानी सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की हो नहीं है, यह कहानी उस मोहरे की है जिसे दशकों तक चुपचाप चलाया गया, लेकिन अब वही मोहरा अपनी चाल खुद चलने की कोशिश कर रहा है। और शतरंज में सबसे खतरनाक पल वह नहीं होता जब वजीर मारा जाता है, बल्कि वह होता है जब प्यादे यह तय कर लें कि अब वे सिर्फ आदेश नहीं मानेंगे। पिछले कुछ महीनों से पीओके में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान उसे सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या बता रहा है, लेकिन अगर आप शोर से ऊपर उठकर पूरी बिसात को देखेंगे तो पाएंगे कि यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, बल्कि सत्ता और जनता के बीच विश्वास टूटने की कहानी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी शतरंज की बिसात पर राजा सुरक्षित बैठा है, उसके चारों तरफ हाथी, ऊंट और वजीर खड़े हैं, लेकिन अचानक सबसे आगे खड़े प्यादे के पीछे मुड़कर राजा से पूछने लगे, हम हर लड़ाई क्यों लड़े, जबकि फैसले कोई और करता है। यहीं से खेल बदलना शुरू होता है। पीओके के लोगों की नाराजगी अचानक पैदा नहीं हुई, यह कई वर्षों से जमा होता हुआ असंतोष है। लोगों का आरोप है कि उनके संसाधनों पर उनका पूरा अधिकार नहीं है, बस फैसले इस्लामाबाद में होते हैं और स्थानीय जनता को केवल उनको मानने के लिए कहा जाता है। बिजली उनके पहाड़ों से बनती है, लेकिन बिजली के बिल उन्हीं पर भारी पड़ते हैं। नदियां उनकी धरती से निकलती हैं, लेकिन लाभ कहीं और जाता है। चुनाव उनके नाम पर होते हैं, लेकिन असली नियंत्रण कहीं और दिखाई देता है। यानी प्यादों को हमेशा आगे बढ़ाया गया, लेकिन जीत का श्रेय किसी और ने लिया। जब तक आर्थिक परेशानियां सीमित थी तब तक लोग चुप रहे, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते खर्च ने उस चुप्पी को तोड़ दिया। और फिर शुरू हुआ विरोध। पहले छोटे प्रदर्शन हुए, फिर व्यापारी जुड़े, फिर छात्र आए, फिर वकील, फिर ट्रांसपोर्ट यूनियन। धीरे धीरे पूरा बोर्ड बदलने लगा। अब पाकिस्तान सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि कुछ लोग सड़क पर उतर आए हैं, असली चुनौती यह थी कि अलग अलग वर्ग पहली बार एक ही दिशा में सोचने लगे थे। शतरंज में जब दो मोहरे एक ही घर पर नजर रखने लगे तो विरोधी राजा की मुश्किल बढ़ जाती है। पाकिस्तान ने शुरुआत में इसे सामान्य विरोध बताया, फिर कहा कि कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं, फिर सुरक्षा बल भेजे गए, कई जगह इंटरनेट बंद हुआ, गिरफ्तारियां हुई। लेकिन इतिहास गवाह है, इंटरनेट बंद करने से विचार बंद नहीं होते, लाठी से नाराजगी खत्म नहीं होती और डर से विश्वास वापस नहीं आता। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती दिखाई देती है, क्योंकि हर शतरंज खिलाड़ी जानता है अगर आपके अपने प्यादे आपकी रणनीति पर भरोसा छोड़ दें तो सबसे मजबूत राजा भी ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहता। अब सवाल उठता है कि आखिर पीओके के लोग चाहते क्या है? क्या वे पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं? क्या वे भारत में शामिल होना चाहते हैं, या कुछ और? यही सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है। वास्तविकता यह है कि अलग अलग समूहों की अलग अलग मांगे हैं, लेकिन हाल के आंदोलन का मुख्य केंद्र स्थानीय अधिकार, बेहतर शासन, आर्थिक राहत और राजनीतिक प्रतिनिधित्व रहा है। वे चाहते हैं कि उनके संसाधनों पर उनका हिस्सा हो। वे चाहते हैं कि फैसले स्थानीय स्तर पर हों। वे चाहते हैं कि उनकी आवाज सिर्फ चुनाव तक सीमित ना रहे। यानी लड़ाई पहचान की कम, अधिकारों की ज्यादा है। लेकिन शतरंज में कभी कभी खिलाड़ी मोहरे की चाल नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे छिपे इरादों को पढ़ता है। और यही काम भारत, चीन और दुनिया की बड़ी ताकतें कर रही है। भारत इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा है। क्यों? क्योंकि भारत हमेशा से पूरे जम्मू कश्मीर पर अपना दावा करता आया है। जब पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र में ही असंतोष बढ़ता है तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कहने का अवसर मिलता है कि वहां शासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ अवसर नहीं, चुनौती भी है, क्योंकि जब किसी संवेदनशील सीमा क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो घुसपैठ, आतंकवाद और सैन्य तनाव का जोखिम भी बढ़ जाता है। यही भारत के लिए दोधारी तलवार है। अब आते हैं चीन पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि चीन का इससे क्या लेना देना, लेकिन शतरंज में कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण मोहरा वह होता है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। यदि पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों और आसपास अस्थिरता बढ़ती है तो चीन स्वाभाविक रूप से चिंतित होगा, क्योंकि निवेश को सबसे ज्यादा खतरा युद्ध से नहीं, अस्थिरता से होता है। अब पाकिस्तान की सेना की स्थिति समझिए। सेना के सामने दो मोर्चे हैं, एक सीमाओं की सुरक्षा और दूसरा आंतरिक असंतोष। यदि सेना का बड़ा हिस्सा अंदरूनी हालात संभालने में लगेगा तो रणनीतिक दबाव बढ़ेगा, यानी राजा को अपने ही किले के अंदर पहरा बढ़ाना पड़ रहा है। यहां किसी भी शतरंज के खिलाड़ी के लिए आदर्श स्थिति नहीं होती। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह आंदोलन पूरे पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकता है? अगर इतिहास देखें तो पाकिस्तान में कई बार क्षेत्रीय असंतोष उठा है,
बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध और अब पीओके। इन सभी की वजह अलग हैं, लेकिन एक समानता भी है। स्थानीय लोगों को यह महसूस करना कि उनकी आवाज पर्याप्त नहीं सुनी जा रही। अगर ऐसे कई मोर्चे एक साथ सक्रिय हो जाएं तो किसी भी सरकार के लिए उन्हें संभालना कठिन हो जाता है। यहीं से शतरंज का सबसे कठिन चरण शुरू होता है। राजा को तय करना होता है कि वे किस मोहरे को बचाए और किसे छोड़े। अब कल्पना कीजिए, अगर आने वाले महीनों में आर्थिक स्थिति और बिगड़ती है, अगर महंगाई बढ़ती है, अगर राजनीतिक अविश्वास गहराता है, अगर विरोध और फैलता है, तो क्या होगा? संभव है पाकिस्तान की बातचीत का रास्ता चुने, संभव है सुरक्षा नीति और सख्त हो, संभव है कुछ मांगे मान ली जाएं, और यह भी संभव है कि टकराव बढ़ जाए। अभी इनमें से कौन सा रास्ता चुना जाएगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि पीओके अब पहले जैसा शांत इलाका नहीं माना जा सकता। यहाँ की हर घटना अब इस्लामाबाद, नई दिल्ली और बीजिंग तीनों की रणनीतिक गणनाओं का हिस्सा बन चुकी है। शतरंज में जीत हमेशा सबसे ताकतवर खिलाड़ी की नहीं होती। कई बार जीत उसकी होती है जो समय रहते बदलती हुई चाल को पहचान ले। पाकिस्तान के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वह अपने लोगों की बात सुनेगा या सिर्फ बिसात पर मोहरों की जगह बदलता रहेगा? और भारत के सामने भी वही सवाल है, क्या वह स्थिति का केवल कूटनीतिक लाभ उठाएगा या सीमा पर संभावित जोखिमों के लिए और अधिक तैयारी करेगा? एक बात और समझिए, किसी भी संघर्ष को केवल भावनाओं से नहीं, तथ्यों से समझना चाहिए। पीओके में अलग अलग विचार रखने वाले लोग हैं, सभी की मांग एक जैसी नहीं है। इसलिए यह कहना कि पूरा क्षेत्र एक ही दिशा में सोच रहा है सही नहीं होगा, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि सब कुछ सामान्य है। सच इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। आज पीओके की सड़कें सिर्फ नाराजगी की गवाह नहीं है, वे उस बदलाव की गवाह हैं जो तब पैदा होता है जब जनता को लगता है कि उसकी आवाज फैसलों तक नहीं पहुंच रही। और इतिहास हमें यही सिखाता है, जब शतरंज की बिसात पर प्यादे अपनी चाल खुद चलने लगते हैं तो राजा चाहे जितना शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे पूरी रणनीति फिर से लिखनी पड़ती है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अपनी अगली चाल क्या चलता है, भारत अपनी अगली चाल क्या चलता है, चीन अपनी अगली चाल क्या चलता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या पीओके की जनता इस बिसात पर सिर्फ मोहरा बनी रहेगी या आने वाले समय में वह खिलाड़ी बनने की कोशिश करेगी? क्योंकि इस खेल का परिणाम सिर्फ पीओके का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स की दिशा भी प्रभावित कर सकता है। और शतरंज का अंतिम नियम हमेशा याद रखिए, बाजी उस समय नहीं पलटती जब राजा खतरे में आता है, बाजी उस समय पलटती है जब मोहरे आदेश मानना बंद कर देते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज ये पहला वीडियो है, लेकिन इस चैनल पर अब केवल जियोपॉलिटिक्स के वीडियो आएंगे, चाहे वो पाकिस्तान की राजनीति हो, चाहे ईरान अमेरिका इजराइल वार हो, या यूरोप की राजनीति हो, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, या दक्षिण एशिया का असंतोष। जियोपॉलिटिक्स की हर खबर आपको इस चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और जैसे ही बेल आइकॉन दबाइए, नोटिफिकेशन मिले, तब जियोपॉलिटिक्स का अपना ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।